बांग्लादेश सीरीज से पहले रियान पराग की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने निकल कर आ गई है। जैसे शुभमन गिल को हम देखते हैं कि अंदर आती हुई गेंदें उनको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं और जिस वजह से वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं, वैसे ही हम श्रेयस अय्यर का भी देखते हैं कि शॉर्ट बॉल उनको यानी छोटी गेंद उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिस वजह से वो भी अपना विकेट आसानी से गंवा बैठते हैं। वैसे ही अब रियान पराग की कमजोरी भी सामने निकल कर आ गई है। तो क्या है वो कमजोरी, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दलीप ट्रॉफी 2024 का आगाज 5 सितंबर से हो चुका है। इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के बीच में इस वक्त भी मुकाबला चल रहा है, लेकिन इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी के बीच में मुकाबला खत्म हो चुका है। पहला टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, जिसे 4 विकेट से इंडिया सी ने अपना बना लिया है। लेकिन इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के बीच की जंग अभी भी जारी है। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और इस वक्त इंडिया बी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इंडिया बी में बड़े बड़े नाम हैं और इंडिया बी की तरफ से खेलते हुए सरफराज ने और ऋषभ पंत ने दोनों ने बेहतरीन पारी खेली। लेकिन हम बात करें अगर इंडिया ए की, और इंडिया ए में अगर हम बात करें एक सदस्य की जिसका नाम है रियान पराग। रियान पराग आप विद द बॉल देख रहे होंगे, बहुत कमाल की गेंदबाजी, चाहे वो श्रीलंका दौरा हो जिसमें उन्होंने विकेट्स भी चटकाए थे और स्लॉग ओवर्स में आके अच्छी गेंदबाजी करी थी, इकोनॉमिकल गेंदबाजी करी थी। रियान पराग को टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया गया, यानी लॉन्गर फॉर्मेट में मौका दिया गया, रेड बॉल फॉर्मेट में मौका दिया गया। अब रियान पराग को जब रेड बॉल फॉर्मेट में मौका मिला तो लग रहा था यहाँ से उनको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी ताकि इंडिया के लिए रेड बॉल फॉर्मेट में डेब्यू कर पाए, लेकिन उस चीज़ को करने में वो बिल्कुल असफल रहे। रियान पराग ने पहले मैच की पहली मतलब एक ही बार उनकी पारी आई, तो उस पारी के दौरान उन्होंने 30 रन बनाए। अब जब उन्होंने 30 रन बनाए तो लग रहा था शायद कन्वर्ट करेंगे, शायद अर्धशतक लगाएंगे या शतक लगाएंगे। हीरो बनने का पूरा मौका था रियान पराग के पास, लेकिन हीरो नहीं बन पाए रियान पराग और फिर से एक गलती की वजह से उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। यश दयाल की एक गेंद आई, जो गेंद उनकी लेग साइड पे आई और जिस तरीके से वो खेलना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। उनका बल्ला जो था, उस बल्ले का एज लग गया उस गेंद को और उनका जो कैच था वो पीछे ऋषभ पंत के हाथों में चला गया। यानी ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद को छेड़ना। आपको याद होगा कि विराट कोहली भी एक टाइम पे ऐसी गलती बहुत ज़्यादा किया करते थे जब उनके बल्ले से शतक नहीं आ रहा था। 2019 से 2022 के बीच में जब हम बोलते थे विराट का शतक नहीं आ रहा, शतकों का सूखा पड़ गया, उस टाइम पे विराट कोहली यही गलती करते थे कि ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद को वो छेड़ देते थे, उनका बल्ला लगता था और वो कैच थमा बैठते थे या फिर बोल्ड हो जाया करते थे। ऑफसाइड के बाहर से गेंद आती थी और फिर फिरकी लेके फिर स्विंग करके वो गेंद अंदर आ जाती थी। यही चीज़ अब रियान पराग के साथ भी हो रही है। रियान पराग को बल्लेबाजी में ध्यान देना पड़ेगा। रियान पराग का जो कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है कि रियान पराग 10, 12, 15 रन तो बनाते हैं, लेकिन उन रन्स को बड़े रन में कैपिटलाइज नहीं कर पाते। 30 रन बनाए, अर्धशतक नहीं लगा पाया, अगर अर्धशतक लगाते तो शतक नहीं लगा पाया। ये वाली उनकी सिचुएशन अब आ गई है। तो उनको अगर बांग्लादेश सीरीज़ में स्क्वाड में अपनी जगह बनानी है तो कन्वर्जन रेट अच्छा करना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। यहाँ पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस क्रूशियल पोजीशन पर रियान पराग आते हैं वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी ऑलरेडी तैनात हैं, मतलब ऑलरेडी उनकी जगह हड़पने के लिए तैयार है। तो पराग को कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा और सबसे पहले अपनी ये वाली कमज़ोरी पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग को बांग्लादेश और सीरीज़ में मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलता है, प्लेइंग 11 में भी मौका मिलता है, तो क्या इस वीकनेस से पार पा पाएंगे वो या नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।